नमस्कार, मैं डॉक्टर लोकेश शर्मा, अधिवक्ता जिला एवं सत्र न्यायालय बुलंदशहर पुणे उपस्थित हैं। हम आज दिन ऐसा विशेष है कि जिसकी तुलना अकल्पनीय है, कल्पना से परे है। क्या है ऐसा दिन? वो आज 10 मई 2024 है और आज ऐसे विशेष यहां पर ईश्वरीय स्वरूप व्यक्तित्व का यहां पर आगमन हुआ भारतवर्ष में, जिसे हम भगवान परशुराम के रूप में जानते हैं या उनकी तरफ उनके लिए पूजा और अर्चना करते हैं उनकी। तो भगवान परशुराम कौन है, उसके विषय में अधिकांश से सभी यहां निवासित प्रत्येक व्यक्ति जानता होगा भगवान परशुराम कौन है। मैं कुछ चंद उन बातों पे, उनके विषय में उन बातों को करना चाहता हूं केवल इस वीडियो के माध्यम से, कि जो कुछ ऐसी हैं जो लगभग पब्लिश नहीं होती है। बहुत चंद शब्दों में, भगवान परशुराम भार्गव वंश में जन्मे भगवान विष्णु के छठे अवतार माने गए हैं। भार्गव गोत्र ब्राह्मणों में होता है, तो उस भार्गव गोत्री ब्राह्मण के परिवार में जन्मे भगवान परशुराम किसके अवतार माने गए हैं? भगवान विष्णु के छठे अवतार माने गए। उनका जन्म त्रेता में हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन जन्म लेने के कारण ही भगवान परशुराम की शक्ति भी अक्षय थी। भगवान परशुराम भगवान शिव और भगवान विष्णु के संयुक्त अवतार माने जाते हैं। दोनों के संयुक्त अवतार माने जाते हैं। शास्त्रों में उन्हें अमर माना गया है। भगवान परशुराम को, भगवान हनुमान जी को, इनको अमरता का वरदान था। तो भगवान परशुराम को शास्त्रों में अमर माना गया है। दरअसल भगवान परशुराम श्री हरि यानी विष्णु ही नहीं, भगवान शिव और विष्णु के संयुक्त अवतार माने गए। शिव जी से उन्होंने संहार लिया और विष्णु जी से उन्होंने पालक के गुण प्राप्त किए हैं, पालनहार के। दुष्टों को सजा देने की जो कल्पना, शक्ति, दायित्व, कर्तव्य परायणता जो भगवान परशुराम में था, वो भगवान शिव से ग्रहण किया था। और भगवान परशुराम एक बड़े पालकहार थे, पालनहार थे, जग का पालन पोषण करने वाले। भगवान शिव से उन्हें कई अद्वितीय शस्त्र भी प्राप्त हुए। आपने देखा होगा भगवान परशुराम जी पे एक फरसा था, एक धनुष था, और ये वही धनुष था जिस धनुष को भगवान राम ने तोड़ करके जनक दुलारी सीता मैया से स्वयंवर रचाया था। तो ये भी शिव जी का दिया हुआ था। फरसा उनके साथ रहता था। इन्हीं में से एक था भगवान शिव का परशु, जिसे फरसा या कुल्हाड़ी भी कह देते हैं। परशु शब्द जो होता है उसे फरसा या कुल्हाड़ी भी कहा जाता है। यह इन्हें बहुत ही प्रिय था। वह इसे हमेशा अपने साथ रखते थे और परशु धारण करने के कारण ही, परशु मतलब फरसा, कुल्हाड़ी, तो परशु धारण करने के कारण ही इनका नाम परशुराम कहा गया। इनको परशुराम कहते थे। तो आज ऐसे महान व्यक्तित्व का, ऐसे महान विद्वान विभूति का, जिसे इस जगत में, माया मोह रूपी जगत में भगवान के नाम से जाना जाता है, भगवान के रूप में ही उनकी पूजा अर्चना की जाती है, आज उस परम तेजस्वी ईश्वरीय स्वरूप का जन्म दिवस है। तो हमारा प्रथम कर्तव्य है, क्योंकि हमारा सबका वही स्वरूप हमारा पालनहार है, तो उस पालनहार की हम बार बार विनती करते हैं, आराधना करते हैं। अब विषय आता है पूजा अर्चना भगवान परशुराम की, जो जगह जगह आज पूरे भारतवर्ष में हो रही है।
तो इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके सर्वप्रथम उगते हुए सूरज को जल दें और भगवान परशुराम की पूजा उपासना करें। भगवान को पीले रंग के वस्त्र और पुष्प एवं मिठाइयां अर्पित करें और अंत में आरती कर परिवार में कुशल मंगल की कामना करें, ब्राह्मण को दान करें। यही परशुराम जी के जीवन की कल्पना थी और इसी पूजा विधि है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूं और विशेष एक कथन आपसे कहना चाहता हूं। गर्मी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। इस गर्मी में कोशिश करें घर के अंदर रहें या छांव में रहें, वरना स्वास्थ्य खराब हो सकता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे मन के लिए, अच्छे चित्त और वृत्ति के लिए आप स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, आनंद करें। नमस्कार।